The NCF 2005 consists that mathematics involve a certain way of thinking and reasoning. The vision can be realized by राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 इस बात पर जोर देता है कि गणित केवल तथ्यों और सूत्रों को सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि सोचने और तर्क करने का एक खास तरीका विकसित करने के बारे में भी है। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए जो दृष्टिकोण है उसको सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए, अन्वेषण होना चाहिए और वास्तविक जीवन की स्थितियों से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है adopting exploratory approach, use of manipulatives, connecting concept to real life, involving student in discussion। तो इसमें सारे पार्ट हो जाते हैं। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो सारे पार्ट हैं इसमें, यानी कि अगर समझें तो यह एनसीएफ के दृष्टिकोण के साथ सबसे अच्छा मेल खाता है। रूपरेखा एक इंटरेक्टिव और छात्र केंद्रित सीखने का माहौल बनाने की वकालत करती है, जहां छात्र अवधारणाओं का पता लगाते हैं, व्यवहारिक सामग्री को जोड़ तोड़ का उपयोग करते हैं, गणित को अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हैं और आलोचनात्मक सोच और तर्क कौशल विकसित करने के लिए चर्चाओं में भी शामिल होते हैं। तो यह दृष्टिकोण गणितीय अवधारणाओं की गहरी समझ को पोषित करता है और छात्रों को प्रभावी ढंग से सोचने और तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है रीराइटिंग ऑल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना। जबकि पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, उन्हें फिर से लिखने से यह गारंटी नहीं मिलती है कि तर्क कौशल और गणितीय सोच विकसित करने का दृष्टि जो है वो साकार होगी। यह सिर्फ पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु से ज़्यादा इस बारे में है कि गणित कैसे पढ़ाया और सीखा जाता है। तो ये भी सुटेबल नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है गिविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम वर्कशीट टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना। तो यह कुछ लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन यह सभी छात्रों को गणित पढ़ाने के तरीके में व्यवस्थित बदलाव की जरूरत को संबोधित नहीं करता। विशेष कोचिंग या एक तरीके से सिर्फ वर्कशीट देने से सोच और तर्क कौशल का विकास सुनिश्चित नहीं होता। वर्कशीट अवधारणाओं को पुष्ट करने में मदद करता है, लेकिन वे उस तरह की खोजपूर्ण और तर्क आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये भी सुटेबल नहीं होगा। चौथा है गिविंग स्पेशल कोचिंग टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। तो यह सभी छात्रों को गणित पढ़ाने के तरीके में व्यवस्थित बदलाव की जरूरत को संबोधित नहीं करता है। विशेष कोचिंग हर छात्र में तर्क और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के बजाय रटने या परीक्षा केंद्रित तरीकों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। तो ये भी सुटेबल नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में होते जो एनसीएफ की विचारधारा है उसमें क्या है कि बच्चे आसानी से सीखे, चीज़ों को रियल लाइफ से जोड़ें और बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। तो इन सब को देखते हुए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो पहला ही ऑप्शन उचित होगा।